15 ही कन्या, 16 कन्या है ना, उनमें से 15 कन्याओं का तो वंश वृद्धि हुई, खूब वंश फैला, मगर सती के कोई वंश नहीं, वृद्धि नहीं हुई, शंकर भगवान के कुछ नहीं हुआ। बोले महाराज ये कैसे, क्या कारण रहा जो सती के वंश नहीं बढ़ा? बोले इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सती ब्याई और कुछ समय पश्चात उसने आत्मदाह कर लिया, फिर राजा चक्कर में पड़ गया। महाराज ऐसी क्या परिस्थिति बनी जो सती को आत्मदाह करना पड़ा, जलना पड़ा, जौहर करना पड़ा, अग्नि प्रवेश करना पड़ा? बोले राजन पहले ये मैं बाद में बताऊं, पहले तुम धर्म की जो पत्नी है ना, इनका नाम सुनना भी गुणकारी है कथा में। धर्म की पत्नियों का नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, धृति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, हिरमूर्ति, धर्मस्य पत्नियां। ये धर्म की पत्नी है। पहला श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि और मूर्ति, ये धर्म की 13 ही पत्नी है। अब इसके साथ में इनका वंश चला। इसके बाद अग्नि देवता की पत्नी का नाम सुनिए। अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। ध्यान में आ रहा है चतुर्भुज जी? ये कहाँ काम आता है स्वाहा? हाँ महाराज, जो स्वाहा बोलाते हैं ना, ये धर्म की पत्नी का नाम है। अंडरस्टूड? अब तो आ गया ध्यान में। सॉरी, अग्नि की पत्नी का। ठीक है, ध्यान रखा, अच्छा रखना चाहिए। अग्नि की पत्नी का। और एक कन्या पितृगण को पन्नाई ने, उनकी पत्नी का नाम है स्वधा। जब अपने घर में कभी गम्मी हो जाती है तो अपने महाराज पुरोहित आपसे पिंडदान करवाते हैं, उस समय स्वधा बोलाते हैं। स्वधा उस पितृश्वरों की पत्नी का नाम, पितृगण की, इसलिए स्वधा बोला जाता है। और स्वाहा अग्निदेव की। कानू नींद आ जाए, थोड़ा थाक तो जाए बेटा, थोड़ा काटा। और अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा। इसलिए आप यज्ञ में बैठे तो स्वाहा जरूर बोलें। जब तक स्वाहा को यानी अग्नि की पत्नी को अग्नि से जोड़ेंगे नहीं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए क्या बोलेंगे? स्वाहा। लंबा बोलो, स्वाहा। हाँ बाणों यज्ञ मत कर, नंबर आवा वाला है। पहले से ही मैं आपको प्रिपेयर्ड कर रहा हूँ कि आप तैयार हो जाइए। स्वाहा, ठीक है। और पितृगणों की पत्नी का नाम है स्वधा। स्वधा ये पितृ तर्पण कराते हैं। उस समय अगर महाराज नहीं बोला रहा है तो महाराज अनभिज्ञ, पता ही नहीं उनको कि क्या बोलाना है। तर्पण करते हैं ना, जल छोड़ते हैं, स्वधा स्वधा स्वधा। और यज्ञ में आहुति करते हैं तो स्वाहा स्वाहा। ये है शास्त्रों में पढ़ने से सार है, सुनने में सार है, क्या क्या चीजें पढ़ी है। अब कहा महाराज इनसे तो पूरी पृथ्वी का वंश बढ़ा, मगर शंकर भगवान की सती का ऐसा क्या कारण विशेष बना जिससे उनके वंश नहीं चला? तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, ज्यादा लंबा जाओ मती, विश्राम आ रही भाई रतन, अन्य तू लेन घणो लंबो जाओ मती, पाचे विश्राम आ रही जट आ जाइए, आरती करनी। और सुनिए, बोले एक बार राजा दक्ष ने, ध्यान से सुनना, वैसे ये आपने सुनी हुई कथा है। कब सुनी है? ध्यान है? हाँ तो भाई होनी चाहिए। जब आपकी शादी हुई थी ना, सब जो कुंवारी है वहां के तो अभी नंबर है,
मगर जिन्होंने शादी कर ली उन्होंने इस कथा को सुनी हुई है। अगर अब महाराज शॉर्टकट में है या पूरी प्लानिंग से है, पूरी कथा से है, वो अलग बात है, मगर सुन ले मोटी मोटी बात, सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने कनखल में, जानते हो कनखल कहाँ है? हरिद्वार, वेरी गुड। हरिद्वार में विश्व विजिताश्व नाम का यज्ञ किया। उसमें सभी 33 करोड़ देवताओं को आमंत्रित किया। 16 मतलब अपनी कुमारियों को, राजकुमारियों को आमंत्रित किया। 16 जवाई साहब को भी आमंत्रित किया। और सभी वहाँ ऋषिगण, देवगण सब आए। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, गणगंधर्व सब आए। शंकर भगवान जवाई साहब के रूप में वहाँ थे। और उस यज्ञ के आचार्य थे भृगु ऋषि कनखल में। शंकर मृगछाला बिछा करके और अपने आराध्य देव श्री राम के नाम की माला जपने लग गए, नेत्र बंद करके। बाल स्वरूप राम का दर्शन कर रहे हैं। और इतने एक में राजा दक्ष रानी प्रसूति के साथ में यज्ञ में आहूत होने के लिए गठबंधन सहित यज्ञ मंडप में प्रवेश के लिए आ रहा था। तो सभी ने उठ उठ करके, क्योंकि नराणांच नराधिपे, मनुष्यों में राजा राम का रूप होता है, उसमें 8 लोकपाल देवताओं का अंश होता है, इसलिए राजा को सबने उठ उठ के प्रणाम किया। महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट दक्ष प्रजापति की जय हो। सब जय जयकार कर रहे हैं। मगर भोलेनाथ उस समय भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे और अपने ससुरा जी आ रहे हैं, तो उन्होंने मन ही मन ऐसे प्रणाम कर दिया, ऐसे प्रणाम कर दिया। दक्ष प्रजापति की निगाह पड़ी, ये शंकर जिनको मेरी बड़ी लाडली छोटी छोटी बेटी परणाई, और ये इतना मूर्ख जो मैं भी इसके धर्म का पिता लगता हूँ, ये धर्म की माँ लगती है, तो इसकी सास सती की माँ धर्म की माँ लगती है। इसको उठ करके हमें प्रणाम करने में शर्म आ रही है। इससे बड़े वाले जवाई साहब ने सबने प्रणाम किया, और भोलेनाथ तपस्या में ध्यान में बैठे थे, इसलिए ऐसे ही मन से प्रणाम करते। दक्ष प्रजापति इस बात को समझ नहीं पाए और इतना क्रोध में आग बबूला हो गया और लोम विलोम बोलने लगा, यज्ञ में जाना दूर, और कहने लगा, अरे देखो रे देखो, इस शमशान वासी को मेरी हीरा जैसी कन्या देकर के माँ ने बहुत जिंदगी में भूल कर दी। अरे इसको नहीं कोई आचार विचार का ध्यान, शमशान में रहता है, खप्पर में खाता है, न इसके कोई माता पिता का पता है, पता ही नहीं। और ये नागों को गले में धारण करता है, भूत प्रेतों को साथ में घुमाता फिरता है। क्या इसके संस्कार? इसने कभी अच्छे सभ्य लोगों के बीच में बैठा हो, देखा हो, समझा हो, तो इसे पता चले कि बड़ों का आदर करने से क्या होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविन चत्वारो तस्य वृदन्ते आयुर कीर्ति यशो बलम। इसको यही पता नहीं, इस श्लोक का ही ध्यान नहीं। अपने से बड़ों को प्रणाम करने पर क्या मिलता है? यश, कीर्ति, यश, बल, यश और बल। आयु बढ़ती है, आयु कीर्ति यशो बलम, कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। अब लोम विलोम बोलने लगा, अरे इसको ऐसे पागल को किसने बुला लिया, ये गंजेड़ी पंगेड़ी है। पास में नंदी और भृंगी बैठे हुए थे। नंदी भृंगी ने कहा, महाराज भोलेनाथ आप आदेश दो तो हम 1 मिनट में इसका काम तमाम कर दें। शंकर ने कहा, ससुरा जी है, ध्यान रखिए, लोग माथे पड़ जाला। आप हटे आया तो कहा आपने कुछ नहीं करना है, इसको मालूम ही नहीं है।
ये अहंकारी राजा है। कोई किसी को प्रणाम करता है तो इस शरीर के ढांचे को नहीं करता है। अंदर जो विराजमान प्रभु है ना, उनको प्रणाम किया जाता है। और लोग ये सोचते हैं कि अरे मारे अतरा हाथ जोड़ रहा, मारे अतरा धोग लग रहा, अरे ये शिवहाड़ मांस को पुतलो तो सबके है, नरकी है, सब है। जो जीवता है वहाँ के सबके यही दो आंखियाँ, सब कुछ है। नहीं, अंदर जो भक्ति है, भगवान की तपस्या है, उसको प्रणाम किया जाता है। और आदमी सोच लेता है कि मेरी इस शरीर की महत्ता बढ़ रही है। ये शरीर तो 1 मिनट में कई को कई है, शरीर से कोई लेना देना नहीं। आपकी भक्ति और तपस्या से फल है। आपके शरीर में तेज बल भगवान की भक्ति से आता है। आप कितना घर पे भजन कर रहे हो ये मायने रखता है, तभी चलता है। खाली बस जजमान के काम करने से आपको फल नहीं मिलेगा। आपको घर पे भी भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो पचेगा, तब जाकर के आपको तेज आएगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, ज्ञान आएगा, भक्ति आएगी और वैराग्य आएगा। खाली लेते ही रहो, लेते ही। ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूँ, भजन करना चाहिए, तभी वो पचा सकता है। और उसने कहा ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? शंकर ने कहा ऐसे समय में हमें यहाँ से उठ के चल देना चाहिए। जहाँ किसी सभा में या किसी बड़े कार्यक्रम में समझदार लोग सुन लो, अगर अपना कोई अपमान कर रहा है तो वहाँ माथा फोड़ी नहीं करनी चाहिए। हरिशंकर ध्यान में आ रही, ये मुछा पे ताव ने दे देना। वही समय बुद्धिमानी से काम लेना है, वहां से उठ के चल देना चाहिए मुस्कुराते हुए। अरे भाई उसने गालियां निकाली है, जैसे आपको कोई गिलास पानी पिला रहा है, आप पिएंगे तो आपके पेट में जाएगी। जब आपने भाभी नींद आ जाए लेना तो नींद आ जाए, हमारा बड़ी पेट मनोहर की लाग जाए, भाई ननद हो जाए एक घड़ी की वेदी तो नहीं, जबकि अनजी जगह देती ना, मैंने कतरो ध्यान रखो मुँह अटने ध्यान, हाँ आनीस तो वटने ध्यान, बांको ध्यान, बांको ध्यान। मैंने इवाती खंडायो की ठाकुर जी आपको कथा सुनाने के लिए भेजा है, चल मेरी कथा सुना। गिरिराज धरण की भैया नाराज तो नहीं, नाराज नहीं, हाँ इंसल्ट नहीं समझना। और कई जगह में देखियो और ये अचानक गुस्सो कर ले करे महाराज मारो नाम का लीधो अतरा महीने मैंने बाहर ने निकलिया मारो छेड़ी काहे तो नींद काट रही। अरे भैया मत करो ऐसा नहीं, जिसका नाम लिया इसका समझ लो उसके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा हुई, कम से कम मुझे जगा दिया है ना, वरना मैं तो उससे वंचित रह जाती, दोष लग जाता। वो तो बढ़िया मानना चाहिए कि गुरु की कम से कम मेरे पे कृपा हुई कि मुझे जगाया, इसलिए बुरा न मानो। शंकर निकल गए तो सती को पता चला कि मेरे स्वामी निकल गए, सती भी साथ में चल दी। देखिए बंधु आप सब सुन रहे हो, कोई भी औरत वो चाहे अपने पति को कितना भी कुछ भी बोल दे, मंगीलाल जी भुगत भोगी तो नहीं, हाँ सुनो न सुनो, मगर वो कुछ भी कह दे, मगर अपने पीहर में अपने पति का वो अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। बिना हाची बात है, सही है, हर साल काम ही न पड़ेगी तो हाजी करते। मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये धर्म है, धर्म है। जो औरत अपने पति का अपमान अपने पियर में करवा देती है या पियर वाले करते हैं और उसको सहन कर लेती है, इसका मतलब वो धर्म युक्त पत्नी नहीं है, वो दुराचारणी नहीं कर सकती। वो भली कतराई पति ने लड़ ली, मगर वो दूसरों पति का अपमान पियर में सहन नहीं कर सकती। ऐसा ही सती ने किया, इसका प्रमाण है सती। हम कोई बात बताते ना आपको, ऐसे यूं लल्लू चप्पू वाली बातें नहीं है यहाँ,
इस व्यासपीठ पर जो बताया जाता है आपको प्रमाण के आधार पर दिया जाता है, तभी तो चलता है। मैं तो आपका ही गांव का ही समझ लीजिए, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही आना जाना रहा है, मेरी बहन है, इसलिए आप सब मेरे ही हो, मुझसे परिचित हो, मैं आपसे परिचित हूँ। क्या मैं आपको अलग से बात बताऊँ? मगर जो बता रहा हूँ वो यथार्थ है, यहाँ झूठ नहीं चलती, क्योंकि आप सब जानकार हैं। इसलिए जो बात यहाँ बताई जाती है वो कोई न कोई प्रमाणिक आधार होती है, और सती भी चल दी। इधर राजा ने एक घोषणा कर दी, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, टाइम हो रहा है, जल्दी से इसका सती अग्नि प्रवेश करा दूं और कथा को विश्राम दे दूं। यहीं पर है, वैसे मेरा थोड़ा और आगे तक जाने का था, मगर चलो ठीक है, अब लेट हो रहे हैं फिर, मगर थोड़ा दिन में था, थोड़ा कम आ रहा, थोड़ा दिन में बताओ ना। दिन की कथा भी बड़ी अच्छी आवे, ये दिन में आवे वाला आनंद ले रहा था, ही रे रहा। काले आपने यो ज करनो, 11-12 बजे तक तावड़ो पड़े, पचे तो खेता कहीं करो तावड़ा में, अटे आ पंखा की हवा आपने आपनो करेंटी न बेली, कम कम 28 तो है, और अटे आ जाओ। जो दिन में आ रहा वे तो धन्यवाद के पात्र है। अतरा जना सब जना था घरे कहीं करो। अरे भाई मारी तो एनर्जी जो लाग रही, और यो प्रसाद सबने हेलो बंटे तो गांव में फायदो है संगर जी, है ना भाई। काम सुबह 12 बजे तक कर लो, 12 बजे बाद पचे मंदिर आ जाओ, 4 बजे तक आप कथा सुन ला, 3:30-4, और 2-4 घंटा मिल रहा। रचको लानो में तो हीड़ा ही कोई लानो आवे, तावड़ा में कहीं रचको लकाटे की, है ना काकी है कि? अब थारी जिम्मेदारी, थारा मोहल्ला में तन लाना बजे होशियार गिरिराज धरण की। अब सुनो, और फिर राजा ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद मेरे इस जमाई को कोई यज्ञ में नहीं बुलाएगा, कोई इसको यज्ञ भाग नहीं देगा। शंकर का नूता कट बंद राजा के द्वारा, अपने ससुर के द्वारा। ऐसी गलती कोई ससुरा जी मत कर लेना, जो राजा ने करी उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। राजा ने यज्ञ पूरा नहीं हुआ। अन्नादि भूत भूतानि प्रजन्यादि संभव है, यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और घास पैदा होता है, और अन्न घास से प्राणी मात्र का भरण पोषण होता है। तो यज्ञ होना बंद हो गया, क्योंकि शंकर को कोई बुला नहीं सकता, इसलिए वर्षा नहीं हो रही है। तो प्रजा दुखी हुई और कहा, राजन आप यज्ञ करो। बोले हम यज्ञ करते हैं, मगर सबके निमंत्रण भेजा, 15 बेटियों के निमंत्रण भेजा, मगर 16वीं राजकुमारी सती के कोई निमंत्रण नहीं भेजा। और उस निमंत्रण पत्रिका में नीचे लिखा कि आप सब कैलाश पर्वत पर होकर के आना, और कहना चलो चलो राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा, सो देखने के लिए चलो। गाँव पे नमक मिर्च ऐसे ही लगेगा, हाँ विशेष नोट लगा दिया, ऐसा ही नमक है। दुखी करना